हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्टेंट क्लासेस। तो आज का टॉपिक क्या है कि अब वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले बात करें, जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि जैसे कि बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि अब वैकेंसी नहीं आएगी, 2022 के बाद तो वैकेंसी आना ही बंद हो जाएगी। खैर, चलो हम सब बात कर लेते हैं मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। ठीक है, अगर सही लगेगा तो जुड़े रहना, हम तुमको दिखा भी देंगे कि 2017 से जैसे आपको वैकेंसी का ट्रेंड रहा है। IBPS PO का ही एक वैकेंसी ले लेते हैं, उसमें हम दिखा देंगे कैसे आपको वैकेंसी वेरी कर रही है। ठीक है, एक चीज़ तो लास्ट तक बने रहना, इसको हम दिखा देंगे। दूसरी बात, अभी हम लोग बात करेंगे, जो बात चली है कि 2022 के बाद वैकेंसी नहीं आएगी या फिर इस साल भी एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो, जहाँ तक इस साल की बात करें, इस बार 2020 की बात करें, देखो किसी को नहीं पता था कि कोविड-19 की वजह से ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। आपका काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स अभी जो हैं पेंडिंग हैं। जैसे कि अभी हम बात करें तो SBI क्लर्क का रिजल्ट आना पेंडिंग है, प्री का रिजल्ट आना पेंडिंग है, और फिर मेंस का एग्जामिनेशन होगा। RBI का बात करें तो RBI का प्री का रिजल्ट आ गया है, मेंस का एग्जामिनेशन होगा। IBPS PO का एग्जामिनेशन होना बाकी है, IBPS क्लर्क का एग्जामिनेशन होना बाकी है, IBPS RRB क्लर्क और PO का एग्जामिनेशन होना बाकी है। उधर बात करें तो SSC का एग्जामिनेशन होना बाकी है। ओके, तो अभी आपको कहाँ तक एग्जामिनेशन हो रहे हैं, अभी क्या हो रहा है ये कॉम्पिटिशन की दुनिया में। तो सबसे पहले बात करें, देखो अभी जो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, किसका डेट आ गया है। जहाँ तक हम बात करें तो यूपीएससी ने अभी 4 अक्टूबर को अपना प्रीलिम्स का डेट निकाला है। ठीक है, तो अच्छा, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करे तो अच्छा खासा टाइम है अभी। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अच्छा खासा टाइम है तुम्हारे पास। अगर तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो। अन अकेडमी पे भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए करके, और नीचे कोड भी रन कर रहा है, तो उसको भी तुम यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हो अपने प्लस कोर्स के सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, तो देखो 4 अक्टूबर को यूपीएससी का डेट आ गया है, 4 अक्टूबर, फिर या फिर 5 या 6 अक्टूबर को यूपीपीएससी का आ गया है। ठीक है, यूपीपीएससी का आ गया है नोटिफिकेशन। ठीक है, उसका भी डेट आ गया है। देखो अब डेट आने लगे हैं। ठीक है, अभी देखोगे कुछ दिन में, थोड़ा दिन में अभी आपको SBI का भी डेट आ जाएगा, SBI की रिजल्ट भी आ जाएगी, SBI का डेट भी आ जाएगा। अब हमसे तुम लोग अगर कमेंट बॉक्स में पूछोगे सर कब आ रहा है, तो एग्जैक्ट डेट ना हम बता सकते हैं ना कोई दूसरा यूट्यूबर बता सकता है। ठीक है, अगर कोई देख रहे हो कि आ गया रिजल्ट या फिर ये होगा SBI डेट, तो RTI लगी थी, RTI में आया है कि अभी कोई डेट का कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, और SBI PO आएगा या फिर नहीं आएगा ये भी आपको कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो अब हम बात को पॉइंट पे आते हैं। देखो हर बार जैसे हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, हम सिविल इंजीनियरिंग किया था, तो हम अपना ये बताते हैं। देखो सिविल इंजीनियरिंग होता है तो उसमें काफ़ी सारे हैं, जैसे ऑटोकैड का कोर्स करना होता है और डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है। उसमें कई ये कोर्स आपको प्राइवेट भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी कराती है। अब हम बताते हैं तुमको इस कोर्स का हम एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट भी कराती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो बहुत सस्ते में हो जाता है और सर्टिफिकेट भी मायने भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो कोशिश किया करो, अगर कोई कोर्स करो साइड से तो गवर्नमेंट की जगह से कर लो। भले वहाँ सिखाते नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट अच्छा वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, और ज़्यादा वैल्यू रहता है उसका बनस्बत प्राइवेट के। तो देखो गवर्नमेंट के ये हमेशा प्रोग्राम चलता रहता है स्किल करने का, कि यूथ को हम कैसे स्किल करें, कैसे हम उसको नौकरी दें, कैसे हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट के जाल से निकाल करके उसके हाथ में एक नौकरी दे दें। ठीक है, काफ़ी सारे कोर्सेज चलते रहते हैं। आपको ये अभी जो जैसे इकोनॉमी पढ़ते हो ना तुम लोग, इकोनॉमी का चक्का कैसे घूमता है। अगर तुम इकोनॉमी पढ़े हो तो कैसे जो रहेगा, तुम्हारे पास पैसा आएगा तो तुम इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट में सर्कुलेशन आएगा मनी का, मार्केट में सर्कुलेशन आएगा। जैसे ये कंपनी है, तुम कंपनी से तुमको पैसा आया, तुम चीज़ सामान लिए यहाँ जा करके तुम सामान लिए, और सामान लेने के बाद तुम उसको खर्च करोगे। खर्च करने के बाद कंपनी के पास फिर और पैसा आएगा तो कंपनी फिर और चीज़ मैन्युफैक्चर करेगी। तो एक चक्का घूमता रहना चाहिए। चक्का घूमते रहने के लिए क्या ज़रूरी है कि तुम्हारे हाथ में पैसा रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तुमको देखो अभी जो इतने सारे जो ये घोषणा हुआ सरकार की तरफ से, तो किस लिए घोषणा हुआ, लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए घोषणा हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे काफ़ी सारे सरकार कोशिश कर रही है कि आपको लिक्विडिटी जनरेट हो। काहे नहीं तो क्यों हो रहा है कि लॉकडाउन में अभी आपको अनलॉक 1.0 आ गया है। क्यों आ गया है अनलॉक 1.0? क्योंकि अब कितना दिन तक बंद करके रखिएगा, ज़्यादा दिन तक बंद करके रखिएगा तो फिर इकोनॉमी पूरी तबाह हो जाएगी, तो फिर पूरे देश को उठने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से देखो गवर्नमेंट का हमेशा आप पे ध्यान रहेगा कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इसके ड्रास्टिक इम्पैक्ट हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राइम रेट्स बढ़ सकता है, काफ़ी कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे तुम लोग देखे होंगे स्टेशन पे अभी जो ये था, ट्रेन वगैरह चल रही थी, काफ़ी जगह से वीडियो भी आ रहा था कि स्टेशन पे जो जा रहे थे खाने पीने का सामान, तो उनको कई लोग लूट भी ले रहे थे, और कई जगह तो भूख से बेचारों की इंतकाल भी हो गया। ठीक है, तो देखो
गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करेगी तुमको नौकरी देने का, और ये ऐसा कभी नहीं होगा कि जॉब एकदम बंद हो जाएगी कि नहीं आएगा। हाँ चलो, जहाँ 4000 वैकेंसी आती थी वहाँ 2000 आने लगेगी, जहाँ 2000 आती थी वहाँ 1500 आने लगेगी, जहाँ 1000 आती थी वहाँ 700 आने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ज़ीरो वैकेंसी, आपको पूरे साल ज़ीरो वैकेंसी रही और कहीं कोई वैकेंसी नहीं रह रहा है। ठीक है, देखो देखो जैसे अभी हम तुमको साइट पे लेके चलते हैं, IBPS POE का बात कर लेते हैं। देखो 2017 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 3562 ये सीट्स थी। ठीक है, अब देखो 2018 में जैसे ही जाते हैं तो 4102 सीट्स है। 2019 की बात कर ले, 2019 को 4336 सीट है। ठीक है, ये IBPS PO का ट्रेंड रहा है 2019 तक। अब 20 का हम जहाँ तक बात कर ले तो 20 का देखो अभी जो डेट आया हुआ है 3-4-10 अक्टूबर 2020। ठीक है, ये तुम्हारा प्रीलिम्स का डेट है IBPS PO एग्जामिनेशन का, और IBPS PO मेंस है 28 नवंबर 2020 को। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी बातें तुमको हम जो बता रहे हैं, देखो सॉरी, अभी जो हम तुमको बता रहे हैं तो ये वक्त ऐसा नहीं है कि एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाना है। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि आपको अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अपना ये एरिया है, जो अपना वीक एरिया है उस पर वर्क कर रहे हैं, और बिंदास होकर के रहो। ठीक है, बिंदास होकर के रहो, वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आएगी। तो अब जाहिर सी बात है इतना टाइम तुमको मिल गया है तैयारी के लिए। ठीक है, पंखा थोड़ा बंद है तो पसीने वसीने बहुत आते हैं। क्लास में भी आप लोग को 1-2 का टेलीग्राम पे मैसेज आता है कि सर गर्मी बहुत रहती है, आप AC लगवा लिए, तो AC है नहीं। खैर चलो, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो वैकेंसी आएगी तो ज़्यादा अब टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में पूरा चीज़ कवर कर लो। ठीक है, तो अभी तुम क्या करो कि अभी अपना तैयारी स्टार्ट रखो, करंट अफेयर्स पे भी थोड़ा अगर कम ध्यान दो भी तो चलेगा, क्योंकि अभी पक्का नहीं है कि कहाँ से आपको आएगा वैकेंसी। ठीक है, कब आ रहा है वैकेंसी और कितना दिन का करंट अफेयर आपको मायने रखता है। जनरली लास्ट 3 मंथ, पिछले 3 मंथ से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स रहते हैं। सेफ साइड में 6 मंथ, पिछला 6 मंथ कवर कर दिया जाता है। अगर मान लो कि एकदम 10वें महीने में आ रही है, अक्टूबर में वैकेंसी आ रही है, तो जनवरी का करंट अफेयर पूछने का काफ़ी कम चांस रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी थोड़ा सा अपना तैयारी ध्यान से करो। जैसे कि हम IBPS PO की बात कर लें, बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें। देखो बैंकिंग सेक्टर तो आपको अभी भी खुला रहा, आपको ये लॉकडाउन हो गया तब भी आपको बैंकिंग सेक्टर खुला ही रहा, वहाँ आपको काम चल ही रहा था। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि बैंकिंग सेक्टर में ज़ीरो वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में ज़ीरो वैकेंसी हो जाएगी तो ये गलत बात है। बैंकिंग सेक्टर में कभी ज़ीरो वैकेंसी नहीं होगी, वैकेंसी आती रहेगी। हाँ, कम ज़्यादा होता रहता है, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ज़ीरो वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, सरकार अपनी तरफ से नोटिफिकेशन देती ही रहेगी, और आपको 1-2 जगह से आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी जॉब लेने की निस्बत। बस बात जो है यहीं आके रुकेगी कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आप इस पीरियड को कैसे यूटिलाइज़ किया है, या सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम चला करके ही पूरा लॉकडाउन सीजन ख़त्म कर दिया, या फिर अपना जो वीक एरिया था, जो मैथ के चैप्टर्स नहीं समझ में आते थे, जो DI आपको स्लोली बनती थी, वो सब में आप अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो देखो यही बात है जो अभी हम तुमको यहाँ दिखा देते हैं। जैसे कितने लोग पूछ रहे हो कि अनअकैडमी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन, तो अनअकैडमी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी तुम ले सकते हो, नीचे कोड आ रहा है। और देखो 3 तारीख को मेरा मेंस और प्री कंबाइन बैंक एग्जामिनेशन के लिए 1 घंटे का ये क्लास रहेगा, 14 जून को रात के 10 बजे। इसकी लिंक तुमको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में दी गई है, इस पर जा करके तुम देखो, हम यहाँ से अपने आप को इस साइड कर लेते हैं तो तुम देख पाओगे वहाँ से क्लासेस। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे क्लास दिख रही है डे 3 की, ये प्री एंड मेंस 1 आवर है, 14 जून को है 10 बजे। ठीक है, और ये सारी क्लासेस अभी हम ले चुके हैं। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, डे 2 का, डे 1 का, स्कोर बूस्टर सेशन का, ये सारे क्लासेस आपको अवेलेबल है अनअकैडमी पर। जाकर के अनअकैडमी पे देख सकते हो, और ये 14 तारीख को 10 बजे होने वाला है ये क्लास। ठीक है, तो यहाँ से भी तुम आकर के यहाँ से क्लास देख सकते हो। लिमिटेड फ्री सीट्स रहती हैं, और फिर पूरी सीट्स फुल हो जाएगी तो फिर सीट्स नहीं मिलेगी। ठीक है, पूरी सीट फिल हो जाएगा तो फिर सीट नहीं मिलेगा। 1 घंटे का क्लास रहेगा जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे, और आपको ये करेंगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड करेंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में DI करेंगे, एक न्यू टाइप DI करेंगे, काफ़ी लोग नहीं देखे होंगे ये उस टाइप की DI, वो DI करेंगे हम लोग। कोडेड ब्लड रिलेशन करेंगे, कोडेड डायरेक्शन करेंगे, ये सब कंटेंट रहेगा उस क्लास का। तो अगर नहीं सेव की हो क्लास तो सेव कर लो। और जहाँ तक यार वैकेंसी की बात है, वैकेंसी एकदम निश्चिंत रहो, वैकेंसी आएगी, लेकिन कंपटीशन जो है टफ हो जाएगा। सब कोई पढ़ने वाला भी ध्यान से पढ़ रहा है, काफ़ी लोग
प्लस को सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, देखो तुमको जो नीचे कोड चल रहा है Quran Pasha 05-2494, इसको यूज़ करके तुम यूपीएससी चाहो, एसएससी चाहो, आईबीपीएस का मतलब बैंक का चाहो या फिर किसी और का भी चाहो, इस कोड को यूज़ करके अनअकैडमी प्लस को उसको सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जैसे कि हम बैंकिंग कैटेगरी में हैं तो हम अपनी आप को अभी हटा करके देखो तुमको दिखा देते हैं कि तुमको कितना फीस पड़ता है अनअकैडमी पर। तुम जैसे ही यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते हो, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही तुम यहाँ आते हो और KAUNAINPASHA पाशा 05-2494 इस कोड को तुम जैसे ही अप्लाई करते हो लिख करके, तुम्हारी फ़ीस कम हो जाती है। ठीक है, तुमको इतना दिन की फ़ीस पड़ती है, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 2 साल, ये सब तुमको फ़ीस का प्राइस पड़ता है। तो तुम यहाँ से फ़ीस ले सकते हो। ठीक है, हम तुम्हारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे अब हम लोग वीडियो को इसको वाइंड अप करेंगे। काफ़ी देर बातचीत हो गई आपसे, अब कोई आपको बता भी दिया कि देखिए वैकेंसी आएगी, हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव रहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करना है। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट जैसी हो, ठीक है, अपने ये इनिशिएटिव में सक्सेस सक्सेस पा रही है या फिर नहीं पा रही है वो बात की बात है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट छोड़ देती है अपने पूरे कंट्री को कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। हाँ, अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो है सबसे ज़्यादा है, आज तक में पिछले में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन तभी पे इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। ठीक है, अभी देखो आईबीपीएस पीओ का भी वैकेंसी आया तो उसमें भी कम वैकेंसी था लेकिन नौकरी लगी ना। आईबीपीएस क्लर्क का वैकेंसी आया, कम वैकेंसी था लेकिन तभी नौकरी लगी ना। जो लोग क्वालिफाई किए उसी कम वैकेंसी, मान लो 2000 वैकेंसी है तो 2000 लोगों की तो वैकेंसी लगी। तो ये क्यों सोच रहे हो कि हम उस 2000 से बाहर रहेंगे, ये सोचो कि हमको उस 2000 के अंदर में रहना है। ठीक है, जैसे 2000 वैकेंसी आई है तो एक सीट मेरी है। ठीक है, अब हमको एक सीट से टॉप से मतलब नहीं है, मेरी एक नंबर भी हो सकती है या फिर हम 2000 पे भी रहेंगे तो मेरी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, बस उस 2000 के में हमको अपनी जगह बनानी है। ठीक है, तो आपके हाथ में वैकेंसी आएगी, अभी नोटिफिकेशन आएगा। एसबीआई पीओ का भी मोस्ट प्रोबेबली आएगा नोटिफिकेशन। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और क्लर्क, ये सब तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसका तैयारी कर रहे हैं। अभी जो क्लास हम करा रहे हैं आपको ये वर्कशॉप 1, वर्कशॉप 2 और आज डे 3 जो रहेगा 14 जून को कल 10 बजे, इसमें भी आपको प्री एंड मेंस की तैयारी हम करा रहे हैं। ये सब क्लास देखते चलो, 1 घंटे में हम तुमको मेरी कोशिश रहती है कि तुम्हारे सब चीज़ कवर हो जाए, ताकि अगर कोई लॉकडाउन में कहीं क्लास व्लास भी नहीं कर रहे हो, ऑफलाइन तो काफ़ी ज़्यादा क्लास अब काफ़ी जगह नहीं ही हो रही है और ऑनलाइन में भी काफ़ी ज़्यादा अभी लोग इंटरेस्टेड हैं लेने के में। और कुरान पाशा 05-2494 इस कोड को यूज़ करके लोग ले भी रहे हैं। हम तुमको स्क्रीनशॉट हम तुमको शेयर भी कर दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम, ये सब जगह हमको फॉलो कर लो ताकि जो नया लेक्चर्स आता है उसको हम आपको अपलोड कर देते हैं। देखो इस यूट्यूब चैनल पे भी ना काफ़ी सारे फ्री चीज़ अपलोड हो रहे हैं। जैसे ये देखो, ये आईबीपीएस पीओ का मेमोरी बेस्ड डीआई है, ट्रिकी लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट ये भी अपलोड हो चुका है, 9 बॉक्स सीटिंग अरेंजमेंट ये भी अपलोड हो चुका है। ठीक है, अनअकैडमी कोड का लेकर के कैसे फ्री लेक्चर्स सब हैं ये सारे अपलोड हो चुके हैं और एक पूरा एक प्ले लिस्ट ही बना दिया हमने कि पजल फॉर बैंक एग्जामिनेशन मेंस के ये सारे लेक्चर्स हैं, लेक्चर फॉर प्रीलिम्स से सेंटेंस रीअरेंजमेंट का है। ठीक है, तो इस यूट्यूब चैनल पे भी तुमको काफ़ी सारे फ्री स्टफ मिल रहा है और अनअकैडमी पे भी हम फ्री क्लास ले रहे हैं। इस महीने मेरी 10 फ्री क्लासेस हैं अनअकैडमी पर, तो हमको अनअकैडमी में भी फॉलो कर लो, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लो और बाकी जो अपडेट होगा हम देंगे। और अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करते रहो। वैकेंसी आएगी तो बस यही कोशिश करना है कि जितनी वैकेंसी आए हमको उस वैकेंसी के अंदर में ही रहना है। जैसे 1000 वैकेंसी आ रही है तो 1000 के अंदर में ही रहेंगे, हमको जॉब चाहिए। ठीक है, हम मेहनत करेंगे, जॉब लेंगे। ओके, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, काफ़ी देर से काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा। अगर मेरी बातें सही लगी हो, अपना जो राय देना चाहो राय दे सकते हो। तुम कोई ज़रूरी नहीं जो हम सोच रहे हैं वही तुम्हारी भी राय हो। अगर मेरे से राय से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, ये सारी बात तुम अपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। यहीं पे हम इसको वीडियो को वाइंड अप करते हैं।